लंग्स की डायग्राम आप लोगों ने कल ब्लैक बोर्ड में देखे थे, टू रहते हैं उसको, लेफ्ट और राइट, है ना। राइट में 3 लोब्स और लेफ्ट में 2, और लंग्स का बेस कहाँ अटैच है? डायफ्राम में। कहाँ पर है? डायफ्राम। अंडरस्टैंड? आज गर्मी की वजह से अब हम रेस्पिरेटरी लंग्स हमने देख लिया, एक ही लंग्स कहाँ वर्क करता है, उसमें कौन सा, सॉरी, एक ही ऑर्गन काम करता है, वो क्या है? लंग्स। ओके, उसके लोब्स देख लिए, है ना, उसका बेस देख लिया, और लंग्स के अंदर ब्रोंकी फैली हुई रहती है, ये भी आप लोगों को कल बताया था, आज भी बताया। अब रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स देखेंगे। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स डिवाइडेड इनटू 6 टाइप्स। पहला है टीडल वॉल्यूम, टीवी। पहला कौन सा है? टीवी। कौन सा है? टीवी। वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड ऑफ एक्सपायर्ड इन रिलैक्स ऑफ रेस्टिंग पोजीशन। हमारा अगर रेस्टिंग पोजीशन में हम जो हार्ट रहता है तो उसकी वॉल्यूम कितनी रहती है? 500 ml। कितनी रहती है? 500 ml। ये आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रेस्ट टाइम में लंग्स का वॉल्यूम कितना रहता है? टीडल वॉल्यूम जिसे कहते हैं। कौन सा वॉल्यूम? टीडल वॉल्यूम। यानी कि हम जब सादी सांस जो लेते हैं, सादी सांस मीन्स नॉर्मल रेस्ट टाइम, इट कंसिस्ट ऑफ 150 ml ऑफ डेड स्पेस वॉल्यूम और 350 ml ऑफ एलोवर वॉल्यूम्स। अब ये जो है 500 ml में 150 ml डेड स्पेस वॉल्यूम रहते हैं, यानी कि डेड स्पेस वाला, यानी कि एक्टिव नहीं रहते वो। ओके, और 350 ml यह अलोवर वॉल्यूम रहता है, जो कि अलोवेली से निकलता है, ब्रीथिंग होता है ना उसमें, गैस एक्सचेंज। ठीक है, ऐसे मिलाकर 500 ml वॉल्यूम्स रेस्ट टाइम में रहता है लंग्स में, जिसे हम टीवी कहते हैं। क्या कहते हैं? टीवी मीन्स टीडल वॉल्यूम्स। व्हिच वॉल्यूम्स? टीडल वॉल्यूम्स। दूसरा है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, IRV। दूसरा कौन सा वॉल्यूम है? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मीन्स IRV। IRV आपको हो सकता है ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। IRV का स्टैंड फॉर्म क्या है? ओके, क्या है? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जब हम वेरी डीप ब्रेथ लेते हैं, डीप ब्रेथ मीन्स जब सांस हम डीपली लेते हैं, गहरी सांस जिसे बोलते हैं ना, बहुत गहरी सांस ली है ना, एकदम से लेते हैं ना हम। You can inspire a good deal more than 500 ml वॉल्यूम रहती है। This additional inhaled air called IRV is about 3000 ml वॉल्यूम तैयार होती है। हार्ट की लंग्स की वॉल्यूम कितनी हो जाती है जब हम डीपली लेते हैं सांस? कितनी लेते हैं? डीपली, तब 3000 ml वॉल्यूम तैयार होती है। ओके, उसके बाद है थर्ड एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। कौन सी वॉल्यूम? रेस्पिरेटरी नहीं रहे, एक्सपिरेटरी।
EX, expiratory reserve volume ERV, if you inhale normally, जब आप सांस नॉर्मली लेंगे, जब आप सांस कैसे लेते हैं नॉर्मली, और एक्सेल आप जब ताकत से करते हो फोर्सफुली, जब आप सांस नॉर्मली यानी कि सांस आप कैसे ले रहे हैं नॉर्मल ले रहे हैं, और जब छोड़ रहे हो उसको तो एकदम ताकत से, आया समझ में। तब जो वॉल्यूम होता है वो वॉल्यूम कितना रहता है 1100 ml वॉल्यूम बढ़ जाती है हार्ट की। ओके, ऑफ एयर इन एडिशन ऑफ एयर इन एडिशन 500 ml, और इसमें से एयर में कितनी ऐड हो जाती है 500, कितनी 500, अंडरस्टैंड। इसे हम 1100 जब हम फोर्सली क्या करते हैं एक्सेल करते हैं, क्या करते हैं ओके। ERV इसे क्या कहते हैं हम ERV, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ओके, शॉर्ट फॉर्म क्या है ERV, क्या है ERV। उसके बाद फोर्थ है रेसिड्यूअल वॉल्यूम्स RV, रेसिड्यूअल RV, कौन सी वैल्यू रेसिड्यूअल वैल्यू। इवन आफ्टर एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज एक्सपेल्ड, जब ERV वॉल्यूम यह क्या हो जाती है एक्सपेल्ड हो जाती है, यानी कि निकल जाती है। एयर रिमेन्स इन द लंग्स, कुछ एयर हमारे लंग्स में क्या हो जाती है बच जाती है, बाकी की निकल जाती है, लेकिन कुछ क्या हो जाती है बच जाती है। तब और इसको हम मेजर, इस वॉल्यूम को हम क्या नहीं कर सकते मेजर नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते मेजर, ओके। और वो जो वॉल्यूम रहती है वो रहती है 1200 ml वॉल्यूम, कौन सी 1200 1200। फिफ्थ है डेड स्पेस, जो इनएक्टिव स्पेस है कौन था जिसे हम डेड स्पेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं डेड स्पेस वॉल्यूम जो है। पोर्शन ऑफ ट्रैकियोब्रोंकी, जो ट्रैकियोब्रोंकी का जो पोर्शन है ओके, वेयर गैसेस एक्सचेंज डज नॉट एक्कोर, वहां पर गैस एक्सचेंज नहीं होती, कहां पर ट्रैकियोब्रोंकी में, कहां पर ट्रैकियोब्रोंकी में क्या नहीं होती गैस एक्सचेंज नहीं होती, उस स्पेस को हम क्या कहते हैं डेड स्पेस कहते हैं। कौन सा स्पेस कहते हैं डेड स्पेस, इंपॉर्टेंट है, क्या है इंपॉर्टेंट। और इसी को हम कंडक्टिव जोन भी कहते हैं, कौन सा जोन कंडक्टिव जोन, विच जोन कंडक्टिव जोन, अंडरस्टैंड। डेड स्पेस वॉल्यूम कितनी रहती है 150 ml, कितनी रहती है 150। सिक्स्थ है फंक्शनल रेसिड्यूअल कैपेसिटी, सिक्स कौन सा है रेसिड्यूअल कैपेसिटी FRC, क्या है FRC। इट इज द अमाउंट ऑफ एयर दैट रिमेन्स इन द लंग्स, यानी कि बहुत सारी क्या करते हैं हम बहुत सारी एयर गैस, यह हम एक्सपिरेशन यानी कि जब हम सांस वगैरह छोड़ देते हैं तो हमारे लंग्स में क्या हो जाती है बच जाती है, क्या हो जाती है बच जाती है। उसकी वॉल्यूम कितनी बचती है वो 2300 ml, कितनी 2300 ml। अब FRC क्या है, FRC कैसे निकालते हैं, FRC इज इक्वल टू ERV प्लस RV, फंक्शनल रेसिड्यूअल कैपेसिटी। उसका वजन कितना है 2300 ml, 300 FRC कैसे निकालते हैं, FRC निकालने का फार्मूला, FRC कैसे निकालते हैं
ठीक है। FRC इज इक्वल टू ERV प्लस RV, यानी कि ERV बोले तो एक्सपिरेटरी रिजर्व वैल्यूज और रेसिड्यूल्स वैल्यू। एक्सपिरेटरी रिजर्व वैल्यूज कितनी है 1100, कितनी है 1100, ओके। और रेसिड्यूल्स वैल्यू कितनी है 1200, ओके 1200, यानी कि 1100 प्लस 1200 इज इक्वल टू 2300 mA। अंडरस्टैंड? यानी कि आप लोगों को यहाँ पर फंक्शनल FRC में क्या समझ में आता है कि FRC में ERV वैल्यूम्स रहती है और RV वैल्यूम्स रहती है। कौन सी वैल्यूम रहती है RV वैल्यूम। अंडरस्टैंड वैल्यूम्स? समझ में आया? ओके। उसके बाद है विटल कैपेसिटी। हाँ, लंग्स की विटल कैपेसिटी, ओके। This is maximum amount of air that can be expired forcefully from the lungs after first filling this। जब हम पहली बार सांस लेते हैं, ओके, जब हम हमारे लंग्स में सांस फर्स्ट टाइम भरते हैं, फर्स्ट टाइम मीन्स अभी जैसे कि मैं ले, ओके, तो मैक्सिमम डीप इंस्पिरेशन होता है, यानी कि गहरी सांस लेते हैं। जब पहली बार सांस लेते हैं ना, तब गहरी सांस लेते हैं, और वो कितनी रहती है 4600 ml वैल्यू रहती है। विटल कैपेसिटी कितनी है 4600। अब विटल कैपेसिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ता है IRV प्लस TV प्लस ERV, इंपॉर्टेंट है। ERV प्लस RV क्या है FRC, क्या है FRC, ओके। विटल कैपेसिटी क्या है VC निकालने के लिए क्या है IRV प्लस TV प्लस ERV, ओके। IRV वैल्यूम कितना है 3000 है, कितना है 3000। TV की वैल्यूम कितनी है 500, ओके। ERV वैल्यूम कितनी है 1100, ओके। टोटल कितने हो गए 4600 बोले तो BC। अब उसके बाद टोटल लंग्स कैपेसिटी, टोटल लंग्स कैपेसिटी आप लोग वो जो है ना उसमें देख पाते हो, काय में वो लगाते हैं एक मशीन, हाँ पिक्चर वगैरह देखा ना आप लोगों ने, हाँ रियल में देखा ना, हाँ वो ओके। टोटल लंग्स कैपेसिटी TLC ये कितनी है 5800 ml है। टोटल लंग्स कैपेसिटी कितनी है 5800 ml, हाँ ओके। हाँ, तो इसमें क्या रहता है, किसका सम रहता है VC और RV का, किसका VC और RV जब मिलते हैं तो लंग की टोटल कैपेसिटी निकलती है। अंडरस्टैंड? VC कितना है 4600, RV कितना है RV 1200, कितना है 1200, दोनों मिल गए तो कितना हो जाते हैं। उसके बाद है इंस्पिरेटर कैपेसिटी। कौन सी कैपेसिटी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी IC is the total of air person can inspire a maximum destinations of his lungs, यानी कि वो जितनी हवा हमारे लंग्स में ले सकते हैं वो निकालने के लिए क्या है IC निकालने के लिए क्या है TV प्लस IRV प्लस IRV, यानी कि 500 प्लस 3000 तो इंस्पिरेटर कैपेसिटी कितनी हो गई फिर 3500। नाउ प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, 4 स्टेप है इसके। कितनी स्टेप है 4 स्टेप। ब्रीथिंग ऑफ
वेंटिलेशन, ब्रीथिंग ऑफ वेंटिलेशन। दूसरा है एक्सचेंज ऑफ गैसेस और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, गैस का एक्सचेंज होना, ओके। और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ये थर्ड प्रोसेस है, ओके। सेलुलर रेस्पिरेशन, ये फोर्थ है, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ गैसेस होने के बाद हर एक सेल्स को ऑक्सीजन मिलना चाहिए, है ना। तो सेलुलर रेस्पिरेशन हो गया। कौन सा रेस्पिरेशन हो गया? सेलुलर रेस्पिरेशन। हाँ, ये फोर्थ सेलुलर रेस्पिरेशन। सेकेंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। फर्स्ट है ब्रीथिंग ऑफ वेंटिलेशन। कल मैंने आपको वेंटिलेशन के बारे में बताया था, है ना। ब्रीथिंग ऑफ रेस्पिरेशन में क्या होता है कि एयर हम लंग्स में फील करते हैं। क्या करते हैं? हाँ, ये हो गया ब्रीथिंग ऑफ वेंटिलेशन। इंस्पिरेशंस जो है, अब ब्रीथिंग ऑफ इंस्पिरेशंस यह 2 स्टेप में होती है। कितने स्टेप में होती है? 2 स्टेप। फर्स्ट है इंस्पिरेशंस और दूसरा है डायफ्राम। फर्स्ट है इंस्पिरेशंस और दूसरा है डायफ्राम। इनटेक ऑफ फ्रेश एयर इन लंग्स फ्रॉम आउटसाइड। इंस्पिरेशंस में क्या है कि जब हम फ्रेश एयर आउटसाइड से लंग्स में लेते हैं, इट इज एन एक्टिव प्रोसेस। ये कौन सी प्रोसेस हो गई? एक्टिव प्रोसेस। ब्लड प्रेशर इंक्रीज ड्यूरिंग लेटर पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। तब हमारा ब्लड प्रेशर क्या होता है? इंक्रीज होता है। क्या होता है? जब हम बाहर से एयर लेते हैं ना, फिलअप करते हैं हमारे लंग्स में, तब हमारा बीपी हाई होता है। क्या होता है? इंक्रीज होता है। क्या होता है? इंक्रीज। अब इसमें कौन सी मसल्स इंक्लूड है? डायफ्राम, नीचे जाता है ना, ओके। पहला है डायफ्राम, प्रिंसिपल मसल्स ऑफ इंस्पिरेशन। डायफ्राम इज द प्रिंसिपल मसल्स बोलते हैं इसको। कौन सी मसल्स बोलते हैं? प्रिंसिपल मीन्स मेन, ओके। इट इज स्केलेटल मसल्स अटैच्ड टू द स्ट्रेनम्स, वर्टिब्रल कॉलम्स एंड रिब्स। ये क्या है? स्ट्रेनम, वर्टिब्रल कॉलम्स और रिब्स। रिब्स मीन्स छाती, ओके। वर्टिब्रल कॉलम मीन्स पीछे का जो है, इसमें क्या है? अटैच हुआ है, उसके अंदर फिक्स है वो हमारे छाती के अंदर, ओके। इसलिए से जैसे सांस लेते हैं हम डायफ्राम किधर जाता है? हाँ। अब जब डायफ्राम के रिलैक्स कंडीशन में उसका शेप कैसे रहता है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। डोम से, डोम मीन्स पता है ना आप लोगों को? यस। ये सब ओके। यस। कौन से मोड में? जब सांस अंदर लेते हैं। ये हो गया डायफ्राम। क्या हो गया? यानी कि कंट्रीब्यूशन अगर हम देखते हैं इसका, किसका? डायफ्राम का। तो प्रेग्नेंट जो लेडी रहती है, कौन सी लेडी? प्रेग्नेंट लेडी, उसका डायफ्राम मुंह नहीं होता ज़्यादा ही नहीं ना, नीचे। वो नॉर्मली 0% रेस्पिरेशन होता है तब उसका डायफ्राम मूवमेंट होती है। कब? किसमें? प्रेग्नेंट लेडी में, क्योंकि उसको नीचे जाने के लिए क्या नहीं रहता? स्पेस नहीं रहता, क्योंकि बेबी रहता है पेट, है ना। अब इसी का इंस्पिरेशन का सेकेंड है, क्या है? आज इतनी गर्मी क्यों हो रही है? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। कौन सा मसल्स?
external intercostal muscle. Gaps between the ribs are called intercostal space. हमारे रिब्स के अंदर की जो गैप है ना, अंदर पूरा भाग खाली है ना, सिर्फ ऊपर से फैला हुआ है, उसे हम इंटरकोस्टल स्पेस बोलते हैं. क्या बोलते हैं? इंटरकोस्टल स्पेस. और वो काय से भरा हुआ है? इंटरकोस्टल मसल से. इट इज फिल्ड बाय इंटरकोस्टल मसल. इंटरकोस्टल मसल्स आर टू टाइप्स, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल. इंटरकोस्टल मसल इंटरनल और एक्सटर्नल. हाँ, इंटरनल और एक्सटर्नल. ओके. उसके बाद सी एक्सेसरी मसल्स और इंस्पिरेशंस. कौन सी मसल्स? Accessory muscles. These muscles normally are not called into action but force. Inspirations they come into action. जब हम इंस्पिरेशंस होता है तभी उस मसल्स की एक्शन होती है, नहीं तो उसकी एक्शन होती है क्या? नहीं. ओके. सेकेंड है फिर एक्सपिरेशंस. इंस्पिरेशंस के 3 टाइप्स है. ओके. एक्सेसरी मसल से होता है. उसके बाद कौन सा होता है? हाँ, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल से होता है. और उसके बाद डायफ्राम. उसके बाद डायफ्राम. सबसे मेन क्या है? डायफ्राम. अंडरस्टैंड? अब उसके बाद है ऐसे एक्सपिरेशंस. क्या है? आउटफ्लो ऑफ द एयर फ्रॉम द लंग्स इज कॉल्ड एक्सपिरेशन. इंस्पिरेशंस मीन्स एयर बाहर से अंदर लेना. एक्सपिरेशंस मीन्स अंदर से बाहर करना. अंदर से बाहर करना. व्हेन द इंस्पिरेटिव मसल रिलैक्स. जब इंस्पिरेटिव मसल्स क्या होती है? रिलैक्स. एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स भी क्या होती है तब? रिलैक्स. तब रिब्स भी क्या हो जाते हैं? रिलैक्स. डायफ्राम भी क्या हो जाते हैं? रिलैक्स. ओके. इंस्पिरेशन में जिसने एक्टिव थे, इंस्पिरेशंस में जो एक्टिव थे जनरल, ठीक है, इंस्पिरेशंस में जो एक्टिव थे वो क्या हो जाते हैं? एक्सपिरेशंस में रिलैक्स हो जाते हैं. क्या हो जाते हैं? रिलैक्स. वो रिलैक्स हुई, एयर बाहर गई, एयर बाहर गई. ओके.